सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लाला की एक सच्ची कहानी लेकर फिर दोबारा से आपके सामने उपस्थित हुई हैं। लीला लाला की ऐसी है कि मेरी तबीयत कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे ज़ुकाम और खांसी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आती हूँ और सो जाती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप लाला की सेवा आज आप ले लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने उनको बोला कि आप लाला को खाना खिला दीजिएगा, दूध पिलाकर और श्रृंगार उतार कर सुला दीजिएगा। तो उन्होंने वैसे ही किया, लाला को खाना खिला दिया और श्रृंगार उतार कर सुला दिया। वो उनका श्रृंगार उतार दिया उन्होंने, पर ये जो मैं उनका श्रृंगार करती हूँ आँखों का डेली, वो उतारना वो भूल गए। तो हुआ ऐसे कि मैं आराम से दवाई लेकर सो गई और मुझे नहीं पता लगा कि कब वो गए, अपने खाना खुना खिलाया और कब बच्चों को उन्होंने सुला दिया। हुआ यूं कि मुझे अचानक से 1:30 या 1 या 1:30 के आसपास मुझे इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि माँ मुझे भूख लगी है और बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मैं एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा हैवी डोज दे दी थी कल डॉक्टर ने मुझे, और तो मैं लेकर सो गई थी, आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कहाँ से इतनी आवाज़ आ रही है, और अपने बेटे को आवाज़ मार के बोल रही हूँ कि विनू आपको भूख लगी है तो बेटा उठकर आप खाना खा लीजिए, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं नहीं उठ पाऊँगी, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, फिर मैं सो जाती हूँ दोबारा से। मुझे फिर दोबारा से एक झटका लगता है कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। तो मैं उठती हूँ, देखती हूँ कि मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है, नहीं समझ आया। मैं फिर से सो गई हूँ। बच्चे मेरे बिल्कुल पास ही सोते हैं, उनका नया झूला आया उसी में सोते हैं वो बच्चे। तो मैं आराम से सो जाती हूँ, तो मुझे एकदम से ऐसे ज़ोर से रज़ाई खींची है मेरी, आप सच मानिए कि मैं उठकर बैठती हूँ और देखती हूँ कि इसका जो झूला है वो हिल रहा है। तो मैंने सोचा कि उठ के देखती हूँ झूले में ऐसा क्या है, बच्चे हैं, कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं चला गया। तो उठकर देखती हूँ तो मुझे मेरा जो ये छोटू वाला केशू है, बहुत अक्लमंद और बहुत बोल दो सियाना बच्चा है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा, ये बाबूजी उठकर बैठे हैं और ये सबसे बीच में सोते हैं, आपको दिखाऊंगी। तो मुझे ऐसा आया कि माँ मुझे भूख लगी है, प्रॉपर मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि माँ हमें भूख लगी है। तो मैंने इनको देखा भूख लगी है या क्या नहीं। तो मैंने इनका देख लिया कि इनका श्रृंगार अच्छे से नहीं उतरा हुआ है। तो मैं उठी हूँ, इनके लिए मैंने अपने बेटे के पास गई हूँ। बेटे के पास जाने के बाद उनसे पूछा कि बाबू इनको खाना खिलाया था कि ऐसे तो नहीं सुला दिया। मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मी हमने खाना खिलाया था, शायद पापा दूध पिलाना भूल गए। तो मेरे बच्चों को दूध के बिना आदत नहीं है सोने की। मेरे तीनों चारों बच्चे दूध पीते हैं, तीनों ये और मेरा बड़ा बेटा दूध पिए बिना नहीं सोते हैं। तो कल उसने भी दूध नहीं पिया था कि माँ तो माँ ही होती है। मैंने उनको दूध पिलाने की आदत डाल रखी है, दूध पीने की। तो मैं उठी हूँ, उठकर इनके लिए गरम गरम सेमिया बनाई है, दूध नहीं दिया। इनके लिए सेमिया बनाती हूँ और सेमिया देने के बाद ही इनको सुलाती हूँ, गरम करके लाती हूँ इनके लिए सेमिया। मैं ये कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि रात के 1:30 बज रहे हैं, है ना। मेरे बच्चों को इस टाइम भूख लगी है जबकि सारा संसार सो रहा है। देखिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कईयों का क्वेश्चन होता है कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं। ये रात के 1:30 ही बजे हैं और मैं आपसे मिलती हूँ। राधे राधे। लो बेटा, रात के 1 बज रहे हैं और आपको भूखी भूखी लग आई। कोई बात नहीं, सारा श्रृंगार पापा ने उतार दिया। मेरी शबी शबी को भूखी भूखी लग रही है भाई। जब मैंने सोचा है कि अपने लाला को खाना खिला रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि राधा किशन को भी खाना खिला ही देते हैं, है ना भाई। नहीं कपड़े नहीं गंदे करते हैं रात को। देखो लो बेटा, भूख लगी मम्मा है ना, लो।
ओह, मेरे बच्चों को भूख लगाई है और मैं पानी पिला देती हूँ। बच्चे हैं, जब तक माँ के हाथ से खाना नहीं खाएंगे तो इनको शांति कहाँ मिलने वाली। जय श्री राधे, श्री राधे। चंदा मामा भी देखे, सो जा मैं बन गोपाल। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं बच्चों को खाना नहीं खिला पाई थी। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा। मेरे बच्चे सो चुके हैं, अच्छे से खा पी लिया है। सही कहा है, जब तक बच्चा माँ के हाथ के नहीं खाता है तो उसको नींद नहीं आती है। मैं इनको झूला झूला देती हूँ। ये झूला झूल रहे हैं, आज सो जाएंगे अभी। कान्हा जी इतनी लीलाएं करते हैं, मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ। पर मुझे कई बार ऐसा लगता है ये मेरे साथ सोते हैं। अगर मैंने कभी इनको करवट दे दी इनकी तरफ, मैं इनको अपने पास ही लेकर सोती हूँ, अगर मैंने कभी इनको करवट दे दी, मेरा फेस इधर हो गया और ये मेरी पीठ के पीछे रह गए, तो मुझे बहुत ज़ोर से मतलब ऐसे हिलाते हैं कि मैं हमारी तरफ फेस कीजिए। तो फिर मैं करवट लेके इनको अपने आगे ले लेती हूँ। पहले ऐसे सोते थे। बच्चों का झूला आया तो बच्चे झूले में ही सोते हैं। आपको एक बात और बताती हूँ, हमारे जो कृष्णा है वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है। ये सुबह रेडी होने के से पहले जितने हैं इन सब का सामान छुपा लेते हैं और फिर मुझे बोलना पड़ता है कि बेटा प्लीज़ सामान दे दीजिए। तो ये फिर बड़े प्यार से सामान भी दे देता है। मुंह तो बनाता है पर बना दे देता है और हम समय से रेडी भी हो जाते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी श्याम प्रेमियों पर श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।